घर में जश्न का माहौल हो और कोई व्यक्ति जोर शोर से उनकी तैयारियों में जुटा हो, ऐसे समय में आराम करने का मौका किसे मिलता है? हम अक्सर ये सोचकर तैयारियों में जुट जाते हैं कि एक बार कार्यक्रम खत्म होगा तो आराम के लिए समय ही समय होगा। लेकिन जरा सोचिए कि जश्न के माहौल में ही अचानक किसी स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और डॉक्टर्स भी उनकी बीमारी को डायग्नोस करने में सक्षम ना हो। ऐसा ही एक मामला अयोध्या के रुदौली से हाल ही में सामने आया था, जिसमें शादी के कार्यक्रम में एक व्यक्ति की मृत्यु उस वक्त हो गई जब वह वहां मौजूद और लोगों के साथ डांस कर रहा था। डांस करते करते वह व्यक्ति जमीन पर गिर गया और कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। परिजन अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हुई है। एक और मामला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, जहां महज 22 वर्षीय आशुतोष दुबे की उस वक्त डेथ हुई जब वह क्लास में लेक्चर अटेंड करने के बाद बाहर आकर पानी पीते हैं। अचानक वह जमीन पर गिर जाते हैं। इस मामले में भी परिजनों ने बताया कि आशुतोष को कोई बीमारी नहीं थी। ये महज 2 मामले हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं, लेकिन ऐसे और भी मामले हो सकते हैं क्योंकि पिछले काफी दिनों से पूरे देश भर में सडन डेथ के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि सडन डेथ किसे कहा जाता है। ये वह स्थिति होती है जिसमें दिल धड़कना बंद कर देता है और ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, जिसकी वजह से दिल के लिए ब्लड को पंप करना मुश्किल हो जाता है। इससे मरीज को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। ऐसी स्थिति में मरीज बेहोश हो जाता है और समय से इलाज ना मिल पाने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इस पर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सडन डेथ की स्थिति दिल का दौरा पड़ने के कारण ही होती है। कम उम्र में हार्ट अटैक या सडन कार्डियक अरेस्ट के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसमें से एक कारण बढ़ता प्रदूषण भी है। रिसर्च में यह भी सामने आया है कि पार्टिकुलेट मैटर की खतरनाक स्थिति PM10 लेवल अब ब्लड में प्रवेश कर चुका है। जब ब्लड के माध्यम से यह हार्ट में सर्कुलेट करता है तो सडन अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। दरअसल प्रदूषण की जहां बात होती है वहां 2 टर्म्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है, PM2.5 और PM10। इसमें PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, जो हवा के अंदर मौजूद सूक्ष्म कणों को मापते हैं। इसमें 2.5 और 10 हवा में मौजूद कणों के आकार को दर्शाते हैं, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर का आंकड़ा जितना कम होगा, हवा में मौजूद कण उतने ही छोटे होते हैं। PM10 में कणों का साइज 10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास होता है और इन्हें फाइन पार्टिकल्स भी कहा जाता है। इसमें धूल, गर्दा और धातु के सूक्ष्म कण शामिल होते हैं। ये ज्यादातर कंस्ट्रक्शन और कूड़ा या फिर पराली जलाने से ज्यादा बढ़ता है। पर्यावरण विशेषज्ञों का इस पर कहना है कि PM10 को रेस्पायरेबल पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं, यानी ये कण इतने छोटे होते हैं कि जब आप सांस लेते हैं तब ये आपके फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे अस्थमा, अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के साथ कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। लगे हाथ PM2.5 के बारे में भी जान लेते हैं। इसका स्तर धुएं से ज्यादा बढ़ता है, यानी कि अगर हम कुछ चीजें वातावरण में जलाते हैं तो वो PM2.5 का स्तर बढ़ाता है। ये धुएं, धूल आदि के कणों को दर्शाते हैं, यानी कि हवा में मौजूद कण 2.5 माइक्रोमीटर छोटे हैं। अब सडन डेथ के मामले में एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि ज्यादा ठंडा पानी पीने से भी हार्ट अटैक के मामले बढ़ते हैं। हालांकि सडन डेथ की ये स्थिति बेहद हैरान करने वाली है। इस पर विशेषज्ञ कहते हैं कि अचानक ठंडा पानी पीने से वेसोफेगल अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। इसका ये रिजल्ट होता है कि वेसोफेगल नर्व में ब्लॉकेज हो जाती है और फिर हार्ट अटैक आ सकता है। आज इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।